वेलकम बैक ऑन क्रिएटिव स्टडी। तो आज की क्लास में हम आपका क्या कवर करेंगे, हम इसमें देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल जैसे आपके फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस कांस्टेबल, इवन पटवारी जैसे एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए थे उनको मिक्स तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हों, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मैंने मिक्स डाले हुए हैं इसमें। तो एक एक क्वेश्चन आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है और देखना है कि आप कितनी जल्दी इस आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। मैं 10-10 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, तो आपने अपने एंड से क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करनी है और देखना है कि आप में, आपके निकालने में और मेरे निकालने में कितना डिफरेंस है और आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा मोहन इज 3 years यंगर टू सोहन, मीन मोहन सोहन से 3 साल छोटा है और रमेश से 3 साल बड़ा है। सुरेश और रमेश जुड़वा है, तो आपको बताना है जो आपका सोहन है वो सुरेश से कितना बड़ा है। ऑप्शन है आपके पास 2 साल, 3 साल, 6 साल कि 8 साल। तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में निकालने की कोशिश कीजिए, फिर मैं निकालूंगा, फिर क्रॉस चेक करना कि आपका तरीका कैसा था और मेरा कैसा था। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ। देखिए क्या बोला है, मोहन 3 साल बड़ा है सोहन से, छोटा है 3 साल सोहन से और 3 साल बड़ा है रमेश से। तो मैं मोहन को मान लेता हूँ 10 years। ठीक है, तो मोहन 3 साल छोटा है सोहन से, तो यहाँ पर मैं सोहन लिख रहा हूँ। तो 3 साल छोटा का मतलब कि सोहन 3 साल बड़ा होगा मोहन से, मीन ये 13 का होगा, तो यहाँ से डिफरेंस 3 साल का आ रहा है। ठीक है, फिर आगे बोला है जो मोहन है वो रमेश से 3 साल बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर मोहन छोटा है सोहन से और रमेश से 3 साल बड़ा है, तो रमेश मोहन के कंपैरिजन में छोटा होगा, तो मैं इसको 7 साल मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मोहन रमेश से 3 साल बड़ा है और सोहन से 3 साल छोटा है। अब आगे बोला है जो सुरेश और रमेश है, मीन जो आपका सुरेश और रमेश हैं ये जुड़वा है, मीन इन दोनों की एज बराबर है। फिर आगे बोला है आपको बताना है जो सोहन है वो सुरेश से कितना बड़ा है। तो मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि जो सुरेश है उसकी आयु क्या है। हमें रमेश की आयु पता है, देखिए रमेश क्या है 7 साल का, तो अगर रमेश 7 है तो सुरेश भी 7 साल का ही होगा क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि इनमें कितने साल का डिफरेंस है। तो देखिए 13 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 6 साल। ठीक है, तो जो आपका सोहन है वो सुरेश से 6 साल बड़ा है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if 23% of a is 46 then the value of a is, यदि a का 23% 46 हो तो a का मान क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, निकालिए फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं निकाल रहा हूं। देखिए क्या बोला है, a का 23%, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 23% को, यही मेरा 46 के बराबर है। मुझे क्या निकालना है a, तो ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू 46/23, ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए जो चीज़ें करती हैं काट दीजिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए अगर मैं 23 2 जा करूँगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, मीन ये 23 का दूसरा मल्टीपल है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोल्व 3 + 3 × 3।
तो इस क्वेश्चन को निकालिए, फिर मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन को निकालना काफ़ी आसान था और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। ये क्वेश्चन निकलता है आपका बोर्ड मास से, ठीक है। अगर आप विदाउट बोर्ड मास चलोगे तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आएगा। देखिए, बोर्ड मास में पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है इसमें, फिर ओ से होता है ऑफ, ऑफ भी नहीं है यहाँ पे, डी से होता है डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है, एम से होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का है, ये है मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखिए नेक्स्ट है एडिशन, तो एडिशन भी है, तो 9 में 3 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो मेरा आंसर आना चाहिए 12, यही मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर आप विदाउट बोर्ड मास चलोगे तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए अगर आप यहाँ से करोगे 3 में 3 प्लस किए 9 6 और 6 3 जा 18, तो कई बच्चों का आंसर 18 आएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास से ये क्वेश्चन निकलता है, इसका आंसर 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, 2 साल में उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी, तो बेटे की उम्र बताइए। 14 साल, 18, 20 या फिर 22 साल। 10 सेकंड है, निकालने की कोशिश कीजिए, फिर मैं निकालता हूँ, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपका और मेरा क्या आंसर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। क्या लिखा है, एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। तो जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा बोले ना कि कोई आदमी इतने साल बड़ा है या फिर इतने साल छोटा है, इसका मतलब है वो आपको डिफरेंस बता रहा है। मीन अगर आदमी को मैं मान लूँ फादर और बेटे को मान लूँ सन, तो इनके जो एजेस हैं, मीन उम्र हैं, उनका डिफरेंस ही कितना साल है, 24 साल का, ठीक है। और आगे बोला है 2 साल में उसकी, मीन 2 साल बाद उसके अपने बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। मीन जो फादर और सन है, फादर की एज सन की एज की दुगनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेशो में मानूं, सन 1 रेशो में है तो फादर कितना हो जाएगा, 2 रेशो में हो जाएगा, ठीक है। यहां पे एक बात याद रखनी है कि जो डिफरेंस है, मीन जो एजेस में डिफरेंस होगा वो बराबर रहता है, चाहे वो 10 साल पहले हो 10 साल बाद में हो। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँगा डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ पर रेशो में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 रेशो का डिफरेंस आ रहा है, यही 1 रेशो का डिफरेंस हमारा 24 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटे की उम्र प्रेजेंट में। अगर 1 रेशो 24 साल है तो बेटे की उम्र क्या आ जाएगी, 1 रेशो, मीन ये हो गया 24, लेकिन 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ये 24 कब बना, 2 साल बाद बना, प्रेजेंट से या फिर वर्तमान से 2 साल बाद का बना है। हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। वर्तमान में अगर मैं 2 साल यहाँ से घटा दूँ तो मेरा आंसर आएगा 22। तो वर्तमान में जो बेटा है उसकी उम्र कितनी होगी, 22 साल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 - 4 × 5 + 5 को हल करें। तो याद रखिए इसको भी आपको बोर्ड मास से करना है। अब आप निकाल लोगे इसे कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ। देखिए बी से क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, ओ से होता है ऑफ, ऑफ भी नहीं है, डी से डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है, एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है। तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -20। आगे है एडिशन, तो एडिशन में ये देखिए ये है 5 और ये है 4, तो इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 4 9 -20। आगे है सब्सट्रैक्शन, तो इसको माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा -11। तो मेरा आंसर क्या आएगा, -11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यदि माध्य 75, माध्यिका 60 और बहुलक क्या होगा।
तो बहुलक आपका होता है इंग्लिश में मोड। माध्यिका को कहते हैं मीडियन और माध्य को कहते हैं हम मीन। अब निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका मोड होता है वो किसके बराबर होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस इसमें डाल दीजिए। हमें मोड निकालना है तो इसको मैं m मान लेता हूं। 3 मीडियन कितना है? मीडियन है मेरा 60 माइनस 2 मीन कितना है? 75। तो यहाँ से मेरा कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई किया 180 और माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, ये अराउंड आ जाएगा 150। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, आप इसे निकाल सकते हो। 10 सेकेंड है, निकालिए इसे। चलिए इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूं। देखिए क्या बोला है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को पहले 5/3 के स्थान पर करना था, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। और उसमें जो डिफरेंस आया वो बताना है पहले वाले नंबर से जितना आना चाहिए था उससे अलग, या फिर जितना रॉन्ग आंसर आ रहा है उसमें कितने परसेंट की त्रुटि आई है, कितना परसेंट एरर आया है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा है, यहाँ पर 5/3 है और यहाँ पे 3/5 है, तो दोनों में नंबर सेम ही है। तो जो मैं x नंबर मानूंगा तो मैं इनका एलसीएम ही मान लेता हूँ ताकि मुझे काटने में आसानी हो। तो मैं मान लेता हूँ मेरा कोई नंबर 15 था, 15 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये कितना चलेगा? 3 5 15, 5 5 25। तो मेरा नंबर आना था मल्टीप्लाई करके 25, लेकिन क्या उस बंदे ने 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको काट के कितना आया? 5 3 15, 3 3 9। तो इतना आया, लेकिन आना चाहिए था 25। तो डिफरेंस चेक कीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है आपका 16 का डिफरेंस आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 25 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इतना आना चाहिए। और ये फ्रैक्शन बन गई, इसको परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 25 4 100 और 16 4 64। तो 64% की एरर आया या फिर त्रुटि आई इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ राजू, अमर एंड सतीश इज 80 years. What was the total of their ages 3 years ago? राजू, अमर और सतीश की आयु का योग 80 वर्ष है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है, निकालोगे आप। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन। क्या बोला है? राजू, अमर और सतीश। अगर इन सभी को तीनों को मैं जोड़ दूं तो इनकी एजेस का योग कितना आ रहा है? 80 साल। तो अगर मैं 3 साल पीछे जाता हूं या फिर 3 साल पीछे जाता हूं, तब इनकी एजेस को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? देखिए अगर अभी किसी एक व्यक्ति की एज 10 साल है तो 3 साल पीछे कितनी होगी? 7 साल। कोई व्यक्ति बी है, उसकी एज है 15 साल, तो 3 साल पहले कितनी होगी? 12 साल। मीन चाहे कितने भी व्यक्ति हो तो वो 3 साल पीछे जाएंगे। उसी तरीके से इसकी एज कुछ भी हो तो 3 साल मुझे यहाँ से घटाने पड़ेंगे, यहाँ से भी 3 साल घटाने पड़ेंगे, यहाँ से भी 3 साल घटाने पड़ेंगे।
तो टोटल ओवरऑल मुझे कितने साल घटाने पड़े, 1 2 3 मीन 3 3 इज 9। अगर मैं टोटल में से 9 साल को घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 71। यही 71 मेरा 3 साल पहले इन तीनों की आयु का योग होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो इस दूध और पानी के अनुपात को 1:2 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। आसान सा क्वेश्चन है, निकल जाएगा आपके पास, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। क्या बोला है, मिश्रण है, मिक्सचर है 60 लीटर का, ठीक है, और इसमें क्या है, मिल्क और वाटर। मिल्क 2 में है, वाटर आपका 1 में। अब इसमें कुछ क्वांटिटी में पानी मिलाया गया तो रेशो क्या बन गई, 1:2 पानी मिलाया है। अब देखिए दूध का जो रेशो है वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन दूध तो हमने मिलाया नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मिल्क को बराबर करना पड़ेगा। तो इस मिल्क को बराबर कैसे करूंगा, मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास नई रेशो क्या बन जाएगी, यहां से बन जाएगी 2:4। अब देखिए मिल्क का रेशो बराबर है, बस पानी की रेशो चेंज हो रही है। तो देखिए कितने रेशो में चेंज हुआ, 3 रेशो में चेंज आया। मीन पहले 1 रेशो था, अब 4 हो गया, मीन 3 रेशो में हमने मिश्रण मिलाया होगा पानी का। तो पहले कितना मिश्रण था, ये देखिए पहला था आपका, ये बेस रेशो होती है, 3 रेशो ही मेरा 60 के बराबर है, और मुझे 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। मुझे क्या निकालना है, पानी। तो पानी 3 रेशो में मिलाया होगा, तो पानी आपका 60 ही आएगा, ठीक है, 3 रेशो की वैल्यू 60 ही आएगी। तो हमने कितना पानी मिलाया होगा, 60 लीटर पानी मिलाया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ मोड एंड मीन of a set of numbers are 8 and 9 respectively, then the value of median will be। यदि सेट ऑफ नंबर्स के माध्य और बहुलक क्रमशः 8 और 9 हो तो इसका माध्य क्या होगा। तो जो पीछे हमने फॉर्मूला किया सेम उसी से निकल जाएगा, निकालने की कोशिश कीजिए, फिर मैं निकालता हूं। फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ। देखिए जो जो चीज़ें पता है वो डाल दीजिए। मोड कितना है, देखिए हमें मोड पता है 8, तो 8 मैंने यहाँ पे रख दिया। आगे मीडियन पता है हमें, नहीं मीडियन निकालना है तो 3m लिख देता हूँ मैं इसे, -2। मीन हमें पता है, ठीक है, मीन कितना है 9। 8 इज इक्वल्स टू 3m -2 to 9 है, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, तो 18 आ गया। ये 18 माइनस में है, इधर जाके क्या होगा प्लस में, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3m इज इक्वल्स टू 8 + 18, यहाँ से कितना आ जाएगा 26। तो 3m इज इक्वल्स टू 26 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/3। यहाँ से काट लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, 3 8 ज़ा 24, 2 आ गया आपका, फिर आपका यहाँ से आ जाएगा पॉइंट, और 3 6 ज़ा 18, तो 8.6 करीब आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आगे चलता जाएगा, हम 8.67 इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर सकते थे। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इतने क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं समझ आया, दोबारा वीडियो को देखिए तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस इसमें आए हैं, जिनसे आपके एग्जाम में और हेल्प होगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय हिमाचल।